बस इसी तरह एकदम वफादारी से हमारे लिए काम करते रहना और शाहबाज अहमद को झूठी खबर देते रहना। अगर वो हमारा मिजाज पूछे तो कह देना बीमार जेल में पड़ा हुआ है। हम पर तरस खाने के लिए शुक्रिया ज़ारा। हमने ना ही आप पर तरस खाया है और आपको ना ही शुक्रिया कहने की ज़रूरत है। वकील साहब से हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि ज़मानत कुछ वक्त की है, बस हमें जल्द से जल्द उस साहब का पता लगाना है और केस की फाइल फिर से खुलवानी है। ज़रूर खुलेगी ज़ारा। हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे, उस साहिब को ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं रिजवान भाई। सबसे छुप कर रहिएगा, आपकी सेफ्टी ज़रूरी है रिजवान भाई। हम नहीं चाहते कि किसी भी हाल में आपको कोई देखे, इसलिए सबकी नज़रों से आप बचकर रहिएगा और कोशिश कीजिएगा उस साहब का जल्द से जल्द पता कर लें। आप बेफिक्र रहिए। अगर हमने आपको सच बता दिया कि साहिब कौन है तो पूरी दुनिया हमें झूठा साबित कर देगी, क्योंकि असली साहिब शाहबाज अहमद है और शाहबाज अहमद अपने बेटे को खुद तो मारेगा नहीं, तो कोई हमारा विश्वास तो करेगा नहीं। इसलिए हम ये सच कभी भी किसी के सामने आने नहीं देंगे सर। शाहबाज अहमद, उसने हमसे हमारी अम्मी को छीना, हमारी अम्मी को छीना है उसने। अब हम उसके बेटे कबीर को छीनेंगे उससे, दिल दिल के मारेंगे उसे, तड़पा तड़पा के छल्ली कर देंगे सारा। शाहबाज अहमद, अब तुम और तुम्हारा बेटा खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाओ। दिलावर भाई, आप तो जागीरों का व्यापार करते हैं। जागीर मतलब बुजुर्गों के तोहफे, उनकी यादें। हम बहुत परेशान हैं दिलावर भाई और अपनी जिंदगी की आखिरी कमाई अपने बाग बेचना चाहते हैं। काजी साहब, ये वक्त सही नहीं है। बाजार की हालत बहुत खस्ता है। अगर आप अभी बेचिएगा तो सही दाम नहीं मिलेगा। दिलावर भाई, दाम मुनासिब मिले या ना मिले, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर कुछ कम भी मिलता है तो चलेगा, आप कुछ कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको बता देंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। काजी साहब, अगर दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं तो बाग बेचना मुनासिब नहीं होगा। हमारा जी नहीं चाहता कि आप इस समय बाग बेचें। बेगम, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ज़ारा के इलाज पे इतना खर्चा हो चुका है कि हमारा सब कुछ बिक गया है। मुंबई में रहने का खर्चा हमारी प्रिंटिंग प्रेस तक निकल गया। अब आप खुद ही सोचिए हम क्या करें बेगम। आमीना ने तो बड़े मोहब्बत और प्यार से हमें 80 लाख रुपए दे के ये कह दिया कि इसे लौटाने की जरूरत नहीं है, पर लौटाना हमारा भी तो फर्ज बनता है। ज़ारा की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है।
और मरने से पहले हम ये सारा कर्जा चुका कर मरना चाहते हैं। यकीन मानिए अब्बू, हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि पहले जो गलतियां हो चुकी हों फिर हो। ये कभी मत भूलना कि ये सारा कारोबार हमने खड़ा किया है, इसे हमने बढ़ाया है। अब्बू ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें अच्छी तरह से पता है कि ये सारा बिजनेस आपका है, हम बस संभाल रहे हैं। वैसे भी अब्बू, कोई भी नया वेंचर शुरू करने से पहले उस पर आपके दस्तखत की जरूरत होगी। तो जब वो पेपर्स हम आपके हाथ में रखेंगे ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बस हमें एक मौका दीजिए कोशिश करने का, आपको निराश नहीं करेंगे अब्बू। क्या बात है, बड़े होकर आप भी बिजनेस करोगे? जो बिजनेस की बातें सुन रहे हो? हाँ अमर? नहीं, हमें बिजनेस नहीं करना। हम कभी चाचू के जैसे आलिम बनना चाहते हैं। हम घर पे बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, इबादत करेंगे। नहीं 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 ईमान, माफ करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें किसने कहा कि जो इबादत करते वो काम नहीं करते? चाहे तुम आलिम बनो या हमारी तरह आलिम दीन बनो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमें देखो, हम तैयार हो रहे ना। इस फाइल में भी हमारी सारी तालीमी सर्टिफिकेट्स है। हम नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। शुक्रिया। माशाअल्लाह कबीर, ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। ये अब्बू को क्या हो गया? भाई हमने तो काट दी सलाद, हमसे ऐसी कटती है। अच्छा मैडम, अगर आपको लग रहा है गंदे तरीके से सैलेड काट के आप बच जाएंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सही से काम करो बच्चों, चलो। अरे यार फूफी जान, ये आपकी बेटी ना कोई फौज में कमांडर थी क्या? बताइए जरा, ऐसे डांट डांट के काम करवाती है। कितना काम करें हम? अच्छा ठीक है ठीक है, जरूर खिचड़ी तैयार होगी, जाके अब्बा को खिला दो, वरना ये तले भुने पराठे देखेंगे ना तो उनका जी ललचाएगा। पहले वो नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम बहुत नाश्ता खूब, करेंगे। बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। यहाँ पे बाकायदा एक साजिश के तहत हमारे और आलू के पराठों के बीच में आप दूरियां बना रही हैं, और हम भी आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि हम ये जो खिचड़ी बन रही है ये कतई नहीं खाएंगे। खाएंगे तो ये गर्मा गर्म आलू के पराठे ही खाएंगे। तबीयत खराब हो जाएगी ना, फिर ये मत कहिएगा बेगम दवाई दे दो, हम नहीं देंगे आपको। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अपनी बेटी ज़ारा से दवाई मांग लेंगे बस। सारे काम ज़ारा से ही करवाइए, हम कुछ नहीं करेंगे आपके काम। सुनिए तो, कुछ भी यार, नहीं तो अम्मा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अब्बा के लिए कम तेल के पराठे बना देंगे। एकदम सही आइडिया है। आपकी कुछ मदद कर दे? हम रुखसार एक काम करो। ज़ारा, रुखसार बेटा, तुम ना इस घर की मेहमान हो तो मेहमान बन के रहो, खाओ पियो मस्त रहो बस। सारे काम हम संभाल लेंगे। हमें कुछ तो काम करने दीजिए। ज़ारा चाहती है कि हम पूरे बरसात के मौसम तक यहीं रहें। अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। रुखसार, फिक्र मत करो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम ये सैलेड ये कट कर लो, ठीक है? वहाँ टेबल पे आराम से बैठ जाओ। हम करते हैं। अम्मा,
अल्लाह खैर करे ज़ारू, आज तुमने अपनी बहन के हाथों से, हाँ, हमारे हाथों से काम छीनकर उस रुखसार को दिया। हाँ तो तुम्हें तो वो काम करना भी नहीं था ना। मैं झूठ बोलती हूँ, हम कर तो रहे थे और कितना अच्छा कर रहे थे। माशाल्लाह इतना अच्छा कर रही थी, ऐसा लग रहा था साइलेंटली किसी का गला काट रही हो तुम। और तुम ना कैरेक्टर से बाहर मत आओ, वो कॉमिक वाली अजरा ही अच्छी लगती हो। और बार बार ऐसे रूठा मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है मनाने का। सुनो, हम सोच रहे थे कि जब तुम्हें कबीर से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों उसके बारे में सोच रही हो? हमारा मतलब है वो शरिया बोर्ड ज्वाइन करे या फिर कोई जॉब करे, इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? असरा फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर कबीर शरिया बोर्ड ज्वाइन करेगा तो उसका आमना सामना रोज़ अब्बा से होगा। और तुम्हें पता है ना, अब्बा जैसे ही कबीर को देखते हैं उन्हें बेइंतहा गुस्सा आने लगता है। अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनके लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। फालतू दोनों के बीच बहस होगी, अब्बा की तबीयत खराब होगी, हम नहीं चाहते। हम सच कहें, हम हमेशा चाहते थे कि कबीर जिंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे उसके वजूद में इजाफा हो और साथ ही साथ वो कौम की खिदमत भी करे। लेकिन आज हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या देखा तुमने? आज जब हम बाहर उन आदमियों से मिले ना, तब हम उन्हें समझा रहे थे, काम करने की अहमियत समझा रहे थे। आप आलिम हो या फिर मौलवी, काम करने का हुक्म सबके लिए दिया गया है। एक काम है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। और हमारी नज़र कबीर पर गई। हमें ऐसा लगा उसे देखकर जैसे वो हमसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला ले रहा हो। अजरा उसकी आंखों में देखकर ना हमें सचमुच सुकून मिला। माशाल्लाह। आगे की कहानी भी बता दो ना, मतलब वो दिन भी बता दो जब तुम कबीर को माफ कर दोगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कबीर के पास चली जाओगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। बताओ बताओ। अजरा, हमने कबीर के साथ एक उम्र गुजारी है। हमारा मतलब है अगर उसे कामयाबी मिलेगी तो हमें खुशी होगी, बेशक खुशी होगी। लेकिन कबीर ने अपने दिल और जिंदगी के सारे दरवाजे बहुत शिद्दत से बंद कर दिए हैं, इसलिए उसके पास वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता और ना ही हम उस बारे में सोच रहे हैं। तुम फिक्र मत करो। खैर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। वो मेंबरशिप चाहिए। शुक्रिया। और पेन। अबू, अबू, जनाब अबू कहाँ गए? साहब मीटिंग में गए हैं, बस आते ही होंगे। जब तक अबू मीटिंग से आ नहीं जाते हम पता कर लेते हैं कि ज़ारा शरिया बोर्ड ज्वाइन करने आई है या किसी और काम से। ज़ारू, तुम ये भरो ना, बाकी हम वॉशरूम जाके आते हैं। जनाब एक सेकंड बात करें, सिर्फ एक सेकंड। जनाब सुनिए ना, वो ज़ारा साहिबा। हमें स्टेपलर चाहिए जनाब। ये ले लें। आप कबीर साहब, आप कुछ पूछ रहे थे? हम जवाब दो कबीर, हम भी जानना चाहते हैं कि तुम शरिया बोर्ड क्यों आए हो। कैसे जवाब दें? तुम यहाँ से जाओगी तब तो हम पूछ सकते हैं ना कि हम क्या पूछ रहे थे। कबीर साहब, कुछ मसला है क्या? मसला नहीं, नहीं मसला, कोई मसला नहीं है। पेन, पेन चाहिए था हमें, पेन की जरूरत थी।
इधर देखो, क्यों झांक रही थी तुम? हम झांक रहे थे। हाँ तुम। अरे तुम झांक रहे थे हमारे फॉर्म से, हमने खुद देखा। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है जो हम झांक रहे हैं, हमें क्या पड़ी है तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों आई हो? हाँ? हमें दिलचस्पी नहीं है, हम ये कह रहे हैं। तो हम तो मरे जा रहे हैं ना ये जानने के लिए कि इन फॉर्म्स में क्या है, पेपर्स में क्या है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या लिया है तुमने रुखसार, बताओ तो सही। बताओ बेटा। क्या चुराया इसने? अम्मा क्या करने आई है? अम्मा आप यहाँ बैठी, अम्मा आप यहाँ बैठी। अब्बा बेगम आप थोड़ा हौसले से। क्या हौसला रखे काजी साहब? इस लड़की ने पहले भी ज़ारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आप कह रहे हैं हौसला रखिए? इसके हाथ में जरूर छुरी चाकू होगा। बेगम बेगम अरे हम पर हमला कर सकती थी। दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ आप में? बेगम आप हौसला रखिए। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रही हो हमसे? खुदा कसम ज़ारा, हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए थे। तो किस वजह से आई थी? वो हम नहीं बता सकते। देखा आपने? देखा आपने? अज़रा और सलमा खाला ठीक कह रही है, हमें इस घर में और नहीं रुकना चाहिए। हम इस घर से अभी के अभी चले जाएंगे, अभी के अभी। रुखसार जब तक तुम हमें बता नहीं देती तुम क्या छुपा रही हो अपने हाथ में, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। और यहाँ तुम हमारी वजह से आई हो। और सच कहें हमें तुम पर शक होने लगा है। क्या छुपा रही हो तुम हाथ में? हमें दिखाओ, क्या है तुम्हारे हाथ में? ये सब कहाँ ले जा रहे हो? बताओ रुखसार, क्या छुपा रही हो तुम? देखो ज़ारा, जबरदस्ती मत करो, खुदा के लिए हमें जाने दो। हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर तुम सबके सामने नहीं बताना चाहती हो मत बताओ, हमें अकेले में बताओ। चलो हमारे साथ। क्या सोच रहे हो? हम तुम्हें नहीं बताएंगे, हम तुम्हारी अम्मा को बताएंगे। सलमा खाला, आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपको अल्लाह रसूल की कसम, हमारे साथ चलिए, हमें आपको कुछ बताना है, आप सब कुछ समझ आएंगी। आइए आइए हमारे साथ। दारू चलो। रुको रुको रुको, अरे रुको, छोड़ो तुम।
ज़ारू, इस औरत पे ना रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये फूफी जान को हम इसके साथ अकेले छोड़ ही नहीं सकते ज़ारू। फूफी जान, ये कमरे में दाखिल इसलिए हुई थी ताकि आप दोनों को नुकसान पहुंचा सके। जब इसकी बात नहीं बनी तो फूफी जान को अकेले में ले जाकर ये अपना मकसद पूरा करना चाहती है। हजरा, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। जरूरत नहीं है जानने, तो नहीं हमारी बात तो सुनो, हमें कुछ नहीं पता, सब पता है हमें। तुम समझती क्या हो? अजरा, रुखसार, तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ सबके सामने करो। तुम अम्मा को कहीं नहीं लेकर जाओगे और हम देखना चाहते हैं तुम क्या छुपा रही हो। दिखाओ ज़रा, क्या छुपा रही हो? दिखाओ अपना हाथ। वाह, देखा, आगे तुम्हारी असलियत सबके सामने। तो तुम कमरे में दाखिल हुई थी ये चोरी करने के लिए। रुखसार, ज़ारू, पहले इस औरत ने तुम्हारे शौहर को चुराने की कोशिश की और अब जिन लोगों ने तुम्हें पनाह दी उसी के घर में चोरी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है ज़ारू, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी प्यारी, आपकी दुलारी ज़ारा सिद्दीकी जॉब इंटरव्यू देने जा रही है। क्या? हमें आप सबकी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार चाहिए। दीजिए दीजिए। माशाल्लाह ज़ारा, ऑल द बेस्ट। वाह ज़ारू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए। फूफा जान, देखा आपने? तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो और तुमने हमसे एक बार पूछना मुनासिब भी नहीं समझा। देखा बेगम आपने, इसीलिए हम ज़ारा को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। अब्बा, बस। एक बात कान खोल कर सुन लो ज़ारा, हम तुम्हारे वालिद हैं और अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। इस घर की जिम्मेदारी हमारी है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चंद रुपयों के लिए हमारी लड़की गली गली नौकरी खोजे। हमारी नमाज का वक्त हो गया है, हम चलते हैं। ज़ारा, तुम्हारे अब्बा एकदम ठीक कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं नौकरी के लिए धक्के खाने की। अब्बा ने कभी भी हमसे ऐसे लहजे में बात नहीं की। सारू, हमने भी फूफा जान को पहली दफा ऐसे लहजे में बात करते हुए देखा है। हमें हैरत हो रही है उनके रवैये से। हमें समझ नहीं आ रहा, सिर्फ तुम इंटरव्यू तो देने जा रही हो, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं असरा, बात इजाजत की है ही नहीं, यह मामला कुछ और है। हम अब्बा से बात कर कर आते हैं। हम जानते हैं आपकी नाराजगी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि हमने जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी इजाजत नहीं ली। आपको तो पता है ना, हमने इससे पहले भी आपको कितनी बार चौंकाया है। और सुनिए ना, तो फिर आप हमसे इतना नाराज क्यों हो गए? और फिर वो टेबल पर ऐलान का यही तो मतलब था कि हम आपसे इजाजत ले लें। हम
हम जानते हैं बात कुछ और है, क्योंकि इतनी सी बात पे तो आप हमसे कभी नाराज नहीं होते। हमें तुम्हारी नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है ज़ारा। अगर तुम ये नौकरी अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए करना चाहती हो तो करो, अपने शौक पूरे करने के लिए करना चाहती हो तो जरूर करो, अपनी जिंदगी को जीने के लिए करना चाहती हो तो हम इस नौकरी को करने के लिए तुम्हें इजाजत देंगे। मगर तुम ये नौकरी अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं कर रही हो, हमारे घर की माली हालत को ठीक करने के लिए कर रही हो, और इसकी इजाजत हम तुम्हें नहीं दे सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और हां, अगर तुमने ये नौकरी की तो हम तुम्हारी नौकरी की तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं लेंगे ज़ारा। क्यों अब्बा? अब्बा ये हमारा भी तो घर है। अगर हम नौकरी करेंगे और इस घर के खर्चे चलाएंगे तो इसमें क्या गलत है? हमारी गैरत पर पहाड़ टूटेगा, हमारे दिल पर छुरियां चलेंगी। और वैसे भी हमारा मजहब हिदायत देता है कि घर, इज्जत और तालीम देने का फर्ज सिर्फ और सिर्फ बाप का होता है। और हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे वालिद हैं बेटा। ये सरदर्दी हमारी है, तुम्हें इन बातों में सर खपाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अब्बा। क्या सारी जिम्मेदारी, सारे फर्ज माँ बाप के होता है? क्या बच्चों के कोई फर्ज नहीं होते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अब्बा हमारा मजहब कहता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप की लाठी बने, उनको सहारा दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब्बा कि बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है।